हेलो, वेलकम टू एपी यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूर्य यादव और आज से इस चैनल में पढ़ेंगे हम 9th क्लास की मैथ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो इस वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुँच पाए। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कुछ चीज़ पहले से ही नोट कर दी है, जिससे कि आपकी जो वीडियो में ज़्यादा पढ़ा सकूं मैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग सभी 9th में आप आ चुके हो। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो चीज़ है, मतलब सम संख्या, विषम संख्या, ये सब नंबर्स आपने पहले से ही पढ़े होंगे। ठीक है, फिर भी एक बार मैं इनको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, उससे पहले आपको ये बताऊँ कि जो हमारा चैप्टर है 9th क्लास का पहला, उसका नाम है संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। ठीक है, इस पूरे चैप्टर्स में हम नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है हमारा सम संख्या। ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर्स मतलब सम संख्या क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल से कट जाए या फिर 2 की टेबल से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर, उन नंबर्स को हम बोलेंगे इवन नंबर, मतलब सम संख्या। जैसे आप देख रहे हो 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हो सकते हैं? 2 से डिवाइड हो सकते हैं। और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, उन नंबर्स को क्या बोला जाएगा? सम संख्या, मतलब इवन नंबर्स बोला जाएगा। ठीक है, बात आती है सेकंड, विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर। ऐसे नंबर जो 2 की टेबल से ना कट सके। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? ऐसे नंबर जो 2 की टेबल से डिवाइड ना हो, उन नंबर्स को क्या बोला जाएगा? विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर बोला जाएगा। ठीक है, 2 नंबर्स कंप्लीट हो गए। तीसरा क्या? अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से ही डिवाइड हो, ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल से कटे या फिर डिवाइड हो, उन नंबर्स को अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर बोला जाता है। इसमें सबसे याद रखने वाली बात क्या होती है? ठीक है, बहुत से बच्चों को पता तो होता है कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, कि जो अपने टेबल से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, मैं मोस्टली बच्चों की गलती बता रहा हूँ, लेकिन वो पता है गलती क्या कर देते हैं? वो गलती ये कर देते हैं कि उसको 1, 3, 5 याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? 1, 3, 5। तो आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है अभाज्य संख्या में, ये जरूर याद रखना है कि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान से रखना। ठीक है, बात आती है कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिस नंबर को हम उसके टेबल से भी डिवाइड कर पाए और साथ के साथ दूसरे टेबल से भी डिवाइड कर पाए। जैसे 4 है, 4 को हम 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं। 6 को 6 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के साथ साथ दूसरे टेबल से भी कटे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं इसकी डेफिनेशन लिखी होगी ना, मतलब भाज्य संख्या की, तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखी होती है कि जिस संख्या के 1 से अधिक फैक्टर हो, मतलब 1 से अधिक गुणनखंड होंगे, उस नंबर को भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर बोला जाता है। जैसे फैक्टर की बात करूं, तो अगर मैं 4 की बात करूं, ठीक है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? फैक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर कितने हैं? 1 से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इस नंबर को मैं क्या बोलूंगा? भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर बोलूंगा। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कौन सी होती है? 4 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। ठीक है, यहाँ 4 नंबर कंप्लीट हो गए और ये जनरली बहुत से बच्चे 7वीं 8वीं में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्राकृतिक, मतलब नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल है नेचुरल नंबर, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1, 2, 3, 4। अच्छा, इन सब में इस वाले नंबर में एक बात बताऊं, 1, 2, 3, माइनस का कोई भी नंबर नहीं लेना इसमें, माइनस का कोई भी नंबर नहीं लेना है। 1 से स्टार्ट करना है, 2, 3, 4, ना ही कोई पॉइंट का नंबर होगा, ना ही कोई पॉइंट का नंबर लेना है, ना कोई माइनस का नंबर लेना है, ना कोई अपॉन का नंबर, किसी भी तरीके का नंबर नहीं। जो मैंने लिखे ना 1, 2, 3, सिंपल जो नंबर गिनती याद करते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होते हैं? ये उसमें कुछ नहीं ज्यादा है, ये 1 से स्टार्ट होती है, ये 0 से स्टार्ट होती है। जो 1 से नंबर स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे प्राकृतिक नेचुरल नंबर, और जो 0 से स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या, तो होल नंबर। ठीक है, बात आती है पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स की। इंटीजर्स में आपको सिंपली पता है क्या रखना है? जैसे 0, जो 0 होता है वो इंटीजर्स में आता है। ठीक है, 0 किस में आता है? आपका इंटीजर्स में आता है। बाकी 0 के इधर जो नंबर है प्लस के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहीं तक भी इन्फिनिटी या अनंत, जहां तक नंबर जाते हैं वहां तक सारे प्लस के नंबर और सारे क्या? माइनस के नंबर उसमें। ठीक है, उन नंबर को क्या बोला जाता है? पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स कहा जाता है।
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर में कहीं भी कोई भी नंबर माइनस का नहीं हो सकता, लेकिन पूर्णांक में क्या होगा, वो नंबर प्लस का भी हो सकता है और वो माइनस का भी हो सकता है, वो नंबर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर की बेसिक जानकारी थी। कितने नंबर हो गए, 7 तरह के नंबर हो गए। ठीक है, इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर है ना, वो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर हो गया और एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा इन नंबर को बहुत ध्यान से समझना कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। पहले इसको समझते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, अभी तक भी मैंने जितने तरह के नंबर पढ़ाए, संख्या के बारे में बताया, उन सभी संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जो भी मैंने बताया ना, सम, विषम, अभाज्य, अभाज्य, जो भी संख्या अभी तक पढ़ी है, उन सभी नंबर को हम परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से जाती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं या लिख पाते हैं, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या बोला जाता है। और हाँ, एक बात कि Q नॉट इक्वल टू जीरो, कि Q की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। Q मतलब बटे की जो नंबर है उसको मैंने Q बोला है, तो मतलब बटे में अगर जीरो नहीं होना चाहिए, बटे में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अच्छा, ऊपर जीरो हो सकता है, उसने कहा नीचे जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब जैसे मैंने बात करी, क्या 2 एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे 2 एक परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि तो बट्टे के रूप में नहीं है। ठीक है, तो किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बट्टे की फॉर्म हो गई और बट्टे में जीरो नहीं है, इसलिए क्या मानी जाएगी, परिमेय संख्या मानी जाएगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, ये तो आपको बोलना है बेसिक क्या है कि P/Q की फॉर्म में होता है Q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब भी आप 9th क्लास में फर्स्ट डे स्कूल जाते हो, ठीक है, तो आपकी टीचर अगर ये चैप्टर पढ़ाती है ना, तो जनरली क्वेश्चन पूछती है बहुत से बच्चों से कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो हमेशा आपको क्या बताना है, जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख पाए और Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, उन नंबर को परिमेय संख्या बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5/7 हो, 3/4 हो, कुछ भी हो। ठीक है, सारे नंबर प्लस के लिखे, अगर मैं माइनस के लिख दूँ, -1 हो गया, -2 हो गया, कुछ भी हो, -4/5 हो गया। ठीक है, सारे नंबर किसके आएंगे, ये रैशनल नंबर होंगे, परिमेय होंगे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट के नंबर देख लेते हैं। पॉइंट के नंबर जैसे हो 0.5 हो, 0.6 हो, किसी भी तरीके का पॉइंट का नंबर होगा, हम उस नंबर को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसको पॉइंट हटा के इसके अपॉन में जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर अपॉन में कोई नंबर आ गया है, ठीक है, तो इस नंबर को भी क्या बोलूँगा, मैं रैशनल नंबर बोलूँगा। ठीक है, तो पॉइंट भी कई तरीके से लगते हैं। ठीक है, 0.5, 0.6, एक ये वाले नंबर भी आपके परिमेय आते हैं। जैसे 2.3 लिख दो, 2.3 पे क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 0.23 और 2.3 पे क्या हो गया, बार हो गया। ठीक है, इस बार का मतलब मैं आगे समझाऊंगा क्या होता है। इस बार का मतलब हो गया, ये जो 23 लिखा है ना, ये 23 क्या आएगा, बार आएगा। अगर मुझे इसको हटाना है बार को, 23, 23, 23, कभी कभी हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं ना, जैसे 10/3 को आप भाग करना, तो जो आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3.3333, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, जो ऐसा नंबर चलता रहता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, उस नंबर पे बार लगा देते हैं। ठीक है, और जो नंबर पे बार लग जाता है ना, वो नंबर भी किस में आता है, आपका परिमेय संख्या में आता है। ठीक है, तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने इतना समझ लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे अपने किसकी, अपरिमेय संख्या की। ठीक है, किसकी, अपरिमेय, किसकी बात करेंगे हम, अपरिमेय संख्या की बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या मतलब इररेशनल नंबर कौन से होते हैं। इररेशनल नंबर, जो नंबर रूट में होते हैं, जो नंबर रूट में होंगे उनको बोला जाएगा अपरिमेय। √2, √3, √5, ठीक है, √7, इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, आपका इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। तो अभी मैंने पूरी बात नहीं बोली, मैंने कहा रूट वाले नंबर को अपरिमेय संख्या बोला जाता है, लेकिन अब मैं पता है किस तरीके से बोलूंगा, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर है और सॉल्व नहीं हो सकते, उस नंबर को बोलूंगा अपरिमेय। जैसे सॉल्व का मतलब क्या हो गया, जैसे √4 मैंने लिख दिया, तो √4 परिमेय या अपरिमेय, मतलब रैशनल या इरेशनल, तो ये होगा रैशनल, परिमेय, क्योंकि √4 जो होता है ना, वो क्या होता है आपका
2 होता है, मतलब इस रूट 4 को हम सॉल्व करके क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो नंबर रूट में सॉल्व हो जाए तो उसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो इसमें क्या देखा हमने अपरिमेय में, जो नंबर रूट में है और अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा, रूट के अंदर ही रह सकता है, ठीक है, तो वो होगा अपरिमेय, ठीक है। और रूट से अगर बाहर आ गया पूरा का पूरा नंबर तो वो कैसा हो जाएगा, रैशनल परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिए कुछ, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा क्या पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई इज ए इररेशनल नंबर, ठीक है, सॉरी, तो इज एन इररेशनल नंबर। तो उसके अलावा पाई के अलावा भी कुछ नंबर होते हैं, पॉइंट वाले होते हैं वो नंबर, ठीक है। पॉइंट वाले कुछ नंबर मैंने रैशनल में भी बताए थे और कुछ पॉइंट वाले इसमें भी होंगे, ठीक है। सिर्फ एक तरह का नंबर होता है। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, आपने डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, बार बार जो पॉइंट के बाद की डिजिट है, कभी 1 आ रही, कभी 2 आ रही, कभी 4 आ रही है, 5 आ रही है, कुछ भी आ रही है, मतलब चेंज आ रही है और कहीं स्टॉप नहीं लग रहा उसका, बहुत ही अलग अलग आई जा रही है बार बार, ठीक है। उस नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो उसका एग्जाम्पल कैसे दूंगा मैं, 0.10, फिर आया 100, फिर आया 1000, फिर 10,000, ठीक है। तो मैंने डॉट लिख दिया। ये जो डेसिमल की फॉर्म है, ये जो हमें संख्या पता है क्या बता रही है कि पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आ रहा है, ठीक है। 10 आ रहा था, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, इस तरीके से क्या हो गया, पॉइंट के बाद अगर अलग अलग नंबर आ रहा है, ठीक है, उस नंबर को भी क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये आपको परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना है, ठीक है, बहुत आसान है। तो आई होप आप ये दोनों परिमेय अपरिमेय, रैशनल इररेशनल समझ भी गए होंगे कि ये हमें कैसे करने, ठीक है। अगर हम बात करें अपनी पहली एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज की, ठीक है, तो आइए देखते हैं 1.1 एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसने बोला क्या आप जीरो को मतलब जीरो एक परिमेय संख्या, ऐसा उसने पूछा है कि जीरो जो होता है वो परिमेय होता है, मतलब पूछ रहा है इस तरीके से हमसे, रैशनल होता है क्या, और अगर होता है तो क्या हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो लिख दो। और उसने बोला है p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। और उसने स्पेशली बोल दिया है कि q की जगह पे जीरो नहीं ले सकते, क्यों, जीरो भी तो एक पूर्णांक है, लेकिन उसने इसलिए साथ में बोल दिया कि हम उस जीरो को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ, पहला इसका आंसर है कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यस 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम लिखेंगे रीजन, क्योंकि शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा था कि शून्य की बात हो रही, जीरो की बात हो रही, ठीक है। तब किसी की बट्टे में मर्जी से एक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको किसके रूप में लिखा, 0/1 भी लिख सकते हैं, इसको 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। क्यों, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, जीरो को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है, हमें बट्टे में जीरो नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन बना क्या है, तो क्योंकि शून्य को 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 आदि के रूप में लिख सकते हैं, बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0, ठीक है। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल दे दिया। तो बस इसका इतना ही खत्म, हमारे रीजन देना था, ठीक है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, लिख दिया, यह 0 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि शून्य को इसके रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, कभी भी है। तो आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, अच्छे खासे से हम नंबर बन जाते हैं, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है, और आप इससे अच्छे खासे नंबर भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताना है। 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या बतानी है, 6 परिमेय संख्या बतानी है, ठीक है। तो हम इसको 2 तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो
3 और 4 के बीच में लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा 3.1 लिख सकता हूँ, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। देखा ना, हमने क्या लिखा 3 और 4 के जहाँ अनंत लिख सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी नंबर्स लिख सकते हैं, उसमें सिर्फ सिंपल से क्या बोला 6 बोला था। और मैंने कहा पॉइंट के नंबर लिखा, पॉइंट के नंबर भी क्या होता है आपके परिमेय होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में 3.1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। एक तो हमने इस तरीके से, अगर आपको इस नंबर को किस में चेंज करना, बट्टे के रूप में लिखना हो, ठीक है, तो आप क्या करो सिंपली, आपने बट्टे में 0 हटा दिया तो क्या हो गया 31/10, ठीक है। इसके बट्टे में हटा दो, अगर काटना है तो काट दो, काट के कितना है 16/5। 2 की टेबल से अगर इसे काटूंगा 16, इसे काटूंगा तो 5, ठीक है। इसको हटाओ 33/10, ठीक है। इसको बताओ कितना आएगा, 2 से काटूंगा 17, 5 तो 17 कितना आ गया 5 आ गया। इसे हटा दो, ठीक है। 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। इसको हटा दो, ठीक है, कितना आ गया 18/5, ठीक है। तो हम इसको कैसे बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी ये ऐसे आ गया है, कभी एक बार एक नंबर का छोटा सा पूछ लेता है कि 3 और 4 के बीच में इस तरीके से। अच्छा यूटी भी तो होते हैं स्कूलों में, यूटी हो जाते हैं, पीरियोडिक हो जाते हैं, उसमें तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन ही पूछ ले जाते हैं, ठीक है। हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं पीरियोडिक में, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि 3 और 4 के बीच में हमने कितने 6 लिखे हैं, 7 लिखे, 8 लिखे, कितने भी हम नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये देखो छोटे मोटे से क्वेश्चन है, इसमें भी आपको हो सकते हैं बहुत आसान से हैं, ठीक है, छोटे मोटे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको इसी टाइप का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 3/5 और 4/5 में कितने नंबर्स निकालने, 5 निकालने हैं, कितने भी बोल दे, 100 भी बोल दे, 100 भी निकालते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले इसको करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है कि जो 2 नंबर्स है उन दोनों के बट्टे में जो नंबर्स लिखे हैं क्या वो दोनों नंबर सेम है। अच्छा पहले आपको उससे पहले एक चीज़ और छोटी सी बता दूं, जैसे कोई नंबर 4/3 है, ठीक है। इसको जो हम नंबर्स को बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं भिन्न रूप, भिन्न रूप मतलब फ्रैक्शन फॉर्म होती है, फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। और इस फ्रैक्शन फॉर्म में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं अंश, ठीक है। और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं हर, डेनोमिनेटर, ठीक है, और ये न्यूमरेटर, ठीक है। ये बट्टे के नंबर्स को भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ऊपर वाला नंबर अंश है, नीचे वाला हर है, मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जो 2 नंबर दिए हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर्स का जो डेनोमिनेटर है हर है वो क्या सेम है, ठीक है। उसको अलग तरीके से करेंगे, और जब डेनोमिनेटर मतलब हर सेम नहीं होता हम उसको फिर थोड़ा सा चेंज, एक स्टेप बढ़ा देंगे उसमें, ठीक है। तो फिलहाल जब डेनोमिनेटर सेम है वो वाली कंडीशन देखिए, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। जब डेनोमिनेटर सेम हो, जब दोनों का बट्टे का नंबर क्या हो सेम हो, कैसे करना है वो ध्यान सुनो। कितने नंबर निकालने, 5 नंबर निकालने, ठीक है। सिर्फ 5 निकालने ना, तो आप क्या करो दोनों नंबर्स में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। 5 बोले अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 5 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर 6 बोले तो 7 से कर दो। अगर हम 5 बोले हैं, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत नहीं होगा, तो क्या होगा हम ज़्यादा नंबर्स निकाल सकते हैं, बस ये होगा। अगर आप नंबर बोले 5 निकाला, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप पूरे नंबर से निकाल पाए। बस इतना याद रखना, जितने नंबर्स बोले हैं उससे हमें क्या लेना है, एक्स्ट्रा नंबर लेके चलना है, ठीक है। कितने नंबर बोले, 5 नंबर बोले, तो मैं दोनों तरफ 6 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ। 3/5, 6 से ऊपर भी 6 से नीचे भी, और ठीक है 4/5 है, 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी। 6 तिया 18 और 5 30, और कितना हो गया 6 चौक 24 और 5 30, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब आप ये 6 से और ये 6 से काट मत देना, अगर आप काट दोगे तो कुछ फायदा नहीं है, वापस से वही नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों के नीचे सेम रहना चाहिए। ये ऊपर लिखा है 18, नीचे लिखा है, इधर ऊपर क्या लिखा है 24 लिखा है। अब इनके बीच में कई नंबर आपको दिख रहे हैं, तो 5 लिखने ना, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30,
और 23/30 कहा था ना मैंने, कितने कहा था, 6 लिखेंगे तो हम 5 नंबर निकाल पाएंगे, तो ये देखो 5 नंबर ही निकल पा रहे, इससे ज़्यादा निकल नहीं पा रहे, ठीक है। अगर हमें और ज़्यादा निकालने होते तो हम उससे और ज़्यादा नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाहो तो इस नंबर को जैसे 0 से 0 काटने तो काट के आप आगे एक स्टेप में नंबर लिख सकते हो, बाकी अगर यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये बुक में है, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ एक्स्ट्रा में होगा, जिनमें दोनों के नीचे जो नंबर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, एक इसी को चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2/3 कर दिया मैंने, केस हो गया सेकंड, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अपनी तरफ से कुछ भी बना के कर लेना, ठीक है, हो जाएंगे, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए करना कैसा, ठीक है। और कोई दिक्कत लगे तो वो वीडियो को दोबारा देख लिया करो, ठीक है। दोनों के नीचे क्या है, जो दोनों का हर है, जो दोनों का डेनोमिनेटर है, वो दोनों में क्या है, अलग अलग है। दोनों का डेनोमिनेटर क्या है, अलग है। तो पहले क्या करना, हमारा पहला स्टेप क्या है कि जो दोनों का जो डेनोमिनेटर हर बटे की जो संख्या दोनों की क्या करनी है, सेम करनी है। और सेम के लिए मैं क्या करूंगा, इस नंबर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और इस नंबर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। जैसे 2/3 है, ठीक है, तो दूसरे वाले का हर क्या है, 5 है ना, तो उस 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। और 4/5 है, तो इस वाले में इससे 3/, ठीक है। 5 दूनी कितना हो गया, 10, और ये क्या हो गया, 5 तिया 15, और 4 तिया 12, और 5 तिया 15। हमें निकालने 5 नंबर निकालने, कितने नंबर निकालने, 5 ही निकालने। लेकिन 10 और 12 दोनों का डेनोमिनेटर जब सेम हो गया तो हम देखेंगे 10 और 12 के बीच कितना नंबर, एक नंबर है, ओनली 11, ठीक है। तो आपको 5 निकालने, आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 10/15 में मैं ऊपर 6 से करूंगा, नीचे 6 से कर दूंगा, ठीक है। और 12/15 में भी ऊपर 6 से और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और 15 छिक 90, और 12 छिक 72, और 15 छिक 90, ठीक है। तो हम देखेंगे काफ़ी नंबर्स मिल जाएंगे हमें 60 और 72 के बीच में, कितने 11-12 नंबर मिल रहे हैं। तो आपको कितने भी, कोई से भी 5 लिखने हैं, 5 लिख दो। 61/90, 62/90, 63/90, और 64/90, और एक 65/90, ठीक है। तो आपको भी क्वेश्चन हो गया होगा, ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा था। इसका एक स्टेप क्या एक्स्ट्रा था, कि दोनों का जो डेनोमिनेटर है हर है, उसे हमें क्या करना था, सेम करना था। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, इसी तरीके का है। और हाँ, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है एक एक नंबर में, ठीक है। अब तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछ लेता है, ठीक है। तो मैं इसको भी अब रफ कर रहा हूँ। अब इस एक्सरसाइज का हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी उसमें वो है ट्रू फॉल्स का है, पूछ रहा है ट्रू फॉल्स है। अगर ट्रू फॉल्स पता है किसके आधार पे, वो मैंने आपको बताया था ना अभी, सम संख्या, विषम, इवन, और उसी के आधार पे क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता देता हूँ, तो आप वो कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट मैं लिख देता हूँ फटाफट। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन ध्यान समझना, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ऐसा पूछ रहा है। अगर होगी तो ट्रू लिखेंगे, नहीं होगा तो फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्या मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये तो प्राकृतिक नेचुरल नंबर लिख दिया मैंने। होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी लिख दिया। अब क्या ये जो नंबर्स हैं सारे के सारे, क्या वो इसमें आते हैं? आप देखो सही से, बिल्कुल आते हैं, ये सारे के सारे नंबर इसमें है। बाकी मानते हैं 0 एक एक्स्ट्रा नंबर है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट ध्यान समझिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या को कह सकते हैं। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या को मैं पूर्ण संख्या कह सकता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2, अब आप कह सकते हो कौन सा नंबर है। हमारे लिए तो ये प्राकृतिक भी है और ये हमारे लिए क्या है, पूर्ण भी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यस, या लिख देंगे ट्रू, लिख देंगे ट्रू मतलब सत्य। अगर क्वेश्चन ये होता ना एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मतलब ये वर्ड यहाँ पर लिख दो और ये वर्ड यहाँ पर लिख दो, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर
इसको ये कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें 0 है, उसमें वो 0 नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आप इसका लिख देना, ट्रू लिख देना। बाकी अब इसको मैं सेकंड पॉइंट भी बताऊं कि क्या बोला है उसने सेकंड पॉइंट ने। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सभी, ठीक है, क्या है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अच्छा, बुक में शायद यहाँ पर वो भी लिखा हो सकता है प्रत्येक, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है, सभी प्रत्येक, बात एक ही हो गई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एवरी मतलब सभी, और यहाँ पर लिख दिया मैंने इस तरीके से। वैसे एवरी का हिंदी प्रत्येक होता है, ठीक है, कोई नहीं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं, फॉल्स हो जाएगा। असत्य। सिंपल सा बताता हूं, इस इंटीजर्स में माइनस के नंबर्स भी होते हैं, इस इंटीजर पूर्णांक में माइनस के नंबर भी होते हैं, लेकिन होल नंबर में माइनस के नंबर नहीं होते, ओनली प्लस के नंबर होते हैं। तो जो सभी इंटीजर्स है होल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में ओनली किसके नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है या होती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स होगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या, रैशनल नंबर का मतलब क्या होगा, जिसको हम बट्टे के रूप में लिखते हैं, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन होल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, ऑल नहीं बोल सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 1.1 एक्सरसाइज क्या होगी हमारी, पूरी तरीके से क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जो बात करेंगे 1.2 की, तो 1.2 में पता है सारे चैप्टर में नंबर्स की बात होगी, तो 1.2 में कराना नहीं है मुझे, ठीक है, बाद में कभी कराऊंगा, ठीक है। तो 1.2 में तो ये है कि जैसे रूट 5 नंबर है, अगर मैं एक नंबर लाइन में बनाता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, बाकी का पोर्शन को मैं, ठीक है। 1.2 में क्या था, जैसे कोई मैंने कहा इस 2 को एक लाइन पे बनाओ, ठीक है, तो लाइन बनाई, ये 0 लिख दिया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये आपका क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। एक नंबर लाइन पे एक संख्या रेखा पर 2 को दर्शाना था, दर्शा दिया, ठीक है। लेकिन 1.2 में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि रूट 5 को दर्शाओ नंबर लाइन पे, रूट 2 को दर्शाओ, रूट 3 को दर्शाओ, और रूट 10.5 को दर्शाओ, ठीक है। इस तरह के नंबर्स को हमें क्या होता है, नंबर लाइन पे शो करना होता है, ठीक है। और इसके लिए हम अलग से एक पार्ट बनाएंगे वीडियो का, वो स्पेशल पार्ट में मतलब अलग से ही बिल्कुल इस नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाना की वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो इसमें 1.1 कंप्लीट हो गई है। छोटा सा एक टॉपिक और समझा दूं उसमें मैं आपको 1.3 के लिए, ठीक है। तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज निकाल लें 1.3, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज, 1.3, 1.3, ठीक है। सिर्फ बेसिक समझाता हूँ 1.3 का, कुछ क्वेश्चंस में पूछ लेगा 1.3, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। टॉपिक क्या हमारा, दशमलव प्रसार, ठीक है। टॉपिक क्या हमारा, दशमलव प्रसार। देखो बटे के जो नंबर्स होते हैं, मैंने कहा डिवाइड जो होती है, जो पॉइंट में नंबर आते हैं वो 3 तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक में क्या होता है, जैसे कि 5.4 समाप्त, कोई नंबर अब आगे बढ़ नहीं रहा, पॉइंट की संख्या लेकिन समाप्त, ठीक है। एक नंबर ऐसा हो गया कि पॉइंट के बाद बार बार सेम आता रहता है, ठीक है, इस तरीके का नंबर हो गया। और एक इस तरीके का नंबर होता है पॉइंट के बाद कि बार बार क्या होता है, अलग अलग नंबर्स आता है, ठीक है। तो हम उसी को हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब दशमलव प्रसार बोलते हैं। और उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो बार बार क्या है, अलग एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ सीधा मैं, 10.4 ले लो, ठीक है, 4.5 ले लो, ठीक है, ठीक है। अब हमने इस वाले नंबर में देखा है कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर मतलब पॉइंट का नंबर तो है,
लेकिन पॉइंट का जो नंबर है ना वो एक फिक्स नंबर है, जैसे 4 ओनली 5, और यहाँ वाले में क्या है, पॉइंट का जो नंबर तो है फिक्स है 3 आएगा, लेकिन वो नंबर क्या आएगा, बार बार आएगा। और यहाँ पर ये नंबर क्या है, बस एक नंबर आएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा तो 2 आएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल से ही समझ लो। चलो मैं 10/4 को डिवाइड किया, ठीक है, तो अंदर 10 लिख दिया, बाहर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, तो 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, 2 पॉइंट लगाया और ये आ गया 0, पूरा कैंसिल हो गया, तो मेरा कितना आ गया, 2.5 आ गया, ठीक है। पूरी डिवाइड कंप्लीट हो गई, अब आगे डिवाइड को मैं कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो 2.5 आ गया, इस टाइप के नंबर्स को मैं क्या बोलूँगा, टर्मिनेटिंग। क्या बोलूँगा, टर्मिनेटिंग। हिंदी बोलूँगा इसको शांत, ठीक है। ऐसे नंबर जिसकी जो डिवाइड होती है वो पूरी अच्छी तरीके से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उस नंबर्स को बोला जाता है टर्मिनेटिंग, मतलब शांत बोला जाता है। और ऐसे नंबर जैसे 10/3 को अगर डिवाइड करोगे आप लोग, ठीक है, तो आपको उसको डिवाइड करके आएगा जैसे 3.3333, बहुत सारे नंबर आएंगे। और जब नंबर बार बार सेम आए तो उस नंबर्स को मैंने कहा था क्या लगा देते हैं, उस पर बार लगा देते, ठीक है। तो 3 पे क्या लग गया, हमारा बार लग गया। इस टाइप के नंबरों को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, ठीक है, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। एक इस तरीके का नंबर होता है जब पॉइंट के बाद अलग अलग है, जैसे 3, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं जिनके पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद नंबर जो आ रहे हैं वो बहुत अलग अलग आ रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, वो नंबर फिनिश नहीं हो रहे, ठीक है, अनंत तक है वो नंबर, ठीक है। तो ऐसे नंबर को बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, अनवसानी, अनवसानी, अनावर्ती, अनावृत्ति। अब इसका यूज कैसे करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपका एक्सरसाइज 1.3 का कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। कुछ बटे के नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, उन बटे के नंबर्स को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और जो डिवाइड करने के बाद जो ये नंबर्स आता है, इस नंबर को आपको देखना है और वो बताना है कि उनका दशमलव प्रसार, मतलब उनका डेसिमल एक्सप्रेशन इनमें से कौन सा वाला, ठीक है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना है, तो आप लोग उसको ट्राई करना है जिसके पास बुक्स नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में करा दूंगा, उसका क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।